वेलकम टू ऑडियो फेम बुक्स। पार्ट 7 सोनम टॉपर। आज का तो दिन बीत गया था। सोनम हॉस्टल आ गई थी। आज सोनम दिन भर से कुछ भी नहीं खाई हुई थी और न ही अभी खाई थी, लग गई थी अपने काम को पूरा करने को, क्योंकि अगर नहीं करती तो पता न उसको नंबर मिलता कि नहीं, इसलिए सोनम अपना काम जल्दी जल्दी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयान आज बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको पूरे कॉलेज की टॉपर और सबसे सुंदर लड़की से उसकी दोस्ती जो हो गई थी। अयान बहुत ही अच्छा लड़का था और वह लड़कियों की और बाकी सभी की बहुत इज्जत करता था। देखने में अपने भाई आर्यन की कॉपी था, जो 6 फुट लंबा, रंग एकदम गोरा, आंख बड़ी बड़ी, बाल काले, जिसमें वो बड़ा ही हैंडसम लगता था कि कोई भी लड़की देख ले तो फिदा ही हो जाएगी। अयान आज बहुत ही ज्यादा खुशी था, क्योंकि आज उससे सोनम से इतनी अच्छी दोस्ती जो गई थी, इसलिए अयान खुशी था। तो वही आर्यन जो अब और भी ज्यादा गुस्से में था और अब वो कैसे भी करके सोनम से अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए अब आर्यन नया नया प्लान सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसके बाद में कॉलेज के सभी ग्रुप पर मैसेज कर दिया था, नोट, कल सभी स्टूडेंट्स माँ 1 सेमेस्टर का वाइवा है और कल ही असाइनमेंट जमा होगा, आप सभी लोग समय पर आ जाए। आर्यन इतना लिख करके अयान के पास में भेज दिया था और अयान को ग्रुप में भेजने को बोल दिया था। वही अयान जैसे ही आर्यन का ये मैसेज देखा तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए अयान आर्यन के पास में आ गया था। भाई ये सब क्या है, आप जानते हैं न कि अभी कुछ बच्चे नए आए, तो ऐसे में अचानक से अपने वाइवा की डेट क्यों चेंज कर दिया है? अयान आर्यन के पास में आते हुए बोला। ओ इसलिए क्योंकि मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। ओके, किसी के कहने पर नहीं जाओ, पढ़ो और चिंता मत करो, अब बदल नहीं सकता है। ओके, आर्यन बोला। भाई मैं पापा से बात करके अभी के अभी ये करता हूँ, अयान बोलता। क्यों करोगे तुम ये सब कुछ? किसके के लिए? उस लड़की के लिए जिससे आज बड़ा बात कर रहे थे। आज के बाद में अगर ज्यादा उस लड़की से मिले जुले ना तो सही नहीं होगा। पढ़ने के लिए जाते हो तो वही करो, समझे जाओगे डाउट। आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोला, जिसको सुनकर के अयान बिना कुछ बोले ही अपने रूम में आ गया था। वही अयान अपने रूम में आ तो गया था, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था आर्यन पर, लेकिन अयान कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप से अपनी पढ़ाई करने लगा था। अयान को बार बार सोनम की चिंता हो रही थी, क्योंकि सोनम का अभी कॉलेज में कितना दिन हुआ ही था जो उसको सब कुछ पता होता, इसलिए तो सोनम के लिए अयान सब कुछ भेज रहा था, जिससे कि सोनम अपना बचा हुआ काम पूरा कर सके। भाई जब देखो अपने मन का करते हैं, किसी की बात तक नहीं सुनते हैं, न जाने उनके मन में क्या है। अभी बच्चे सही से आ नहीं रहे हैं, इनको तो बस वाइवा की पड़ी हुई है, पापा से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। ये अपने मन का काम करते हैं, इतनी जल्दी भला कोई कैसे पढ़ सकता है? और अभी तो कुछ बच्चे नए आए हुए हैं, अयान अपने मन में बोला। उसके बाद में सोनम को जरूर चीज भेज दिया था जिससे कि सोनम पढ़ सके, नहीं तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। और साथ में सोनम ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। सोनम फोन को देखती है जिसमें अभी अभी अयान का मैसेज आया हुआ था। सोनम ध्यान से एक एक मैसेज को देख रही थी और अब सोनम कैसे भी करके सारा सिलेबस को पूरा कर रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी, क्योंकि कल ही वाइवा था और कल क्या होगा पता नहीं था, इसलिए सोनम बहुत ही ज्यादा डर रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और डर भी बहुत ही ज्यादा उसको डर लग रहा था। इसलिए सोनम सबसे पहले अपने अभिन्यास को पूरा करती है। उसके बाद में सोनम, अब जब उसका पूरा हो गया था असाइनमेंट, तो अब सोनम पढ़ रही थी, क्योंकि सोनम अभी तक कुछ नहीं पढ़ी हुई थी। सोनम को बहुत ही ज्यादा अब डर भी लग रहा था, क्योंकि सोनम को डर था कि कहीं आर्यन अपना बदला न ले, इसलिए सोनम को डर बहुत ही ज्यादा लग रहा था। ऐसे ही सोनम पूरी रात पूरी मेहनत करती रही और पूरी रात पढ़ती रही। साथ में सोनम को अब तो डर से नींद भी नहीं आ रही थी, उसको डर तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, और आज से पहले सोनम इतना ज्यादा कभी नहीं डरी हुई थी। सोनम बैठी हुई रोने लगी थी, आज उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, और यहाँ तक कि सोनम ने आज खाना भी नहीं खाया था। सोनम रोते हुए बोली, मम्मा आज मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? मम्मा आज बहुत ही ज्यादा मुझे डर लग रहा है, प्लीज मैं क्या करूं? आप सब ने तो मेरी गलती की वजह से ही मान ले रहे हैं, जबकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। माँ एक बार क्या आपने भी मेरी बात नहीं सुनी? प्लीज मम्मा एक बार कम से कम अपने दिल से पूछ लेती कि आपकी लाडो भला कभी ऐसे कर सकती है। सोनम रोते हुए बोली। उसके बाद में समय देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। सोनम के आंख में नींद नहीं थी, सोनम को अभी भी रोती जा रही थी और पढ़ती भी जा रही थी। ऐसे ही कब सुबह हो गई पता नहीं चला। सोनम बिना मन के उठी, उसके बाद में नहाने चली गई और कुछ देर में नहा करके बाहर आ गई थी। पूजा की उसके बाद में सोनम रेडी हो रही थी।
कॉलेज जाने के लिए सोनम रेडी हो रही थी, साथ में अब सोनम नीचे आ गई, सबको मॉर्निंग बोली और बिना कुछ खाए हुए सोनम कॉलेज के लिए निकल गई थी। उसको एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था। सोनम इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि आज उसके फेस पर भी जैसे कोई ग्रहण लग गया हो। सोनम की आंख लाल थी, उसका फेस उतरा हुआ था और फिर भी जा रही थी। सोनम बिना किसी से बात किए हुए सीधे अपने क्लासरूम में आ गई थी और आकर के बैठ थी और देख रही थी। अभी कुछ बच्चे आए हुए थे, लेकिन सब सोनम को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि सोनम न जाने क्या हो। सोनम बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अगला पार्ट 8, सीनियर का परेशान करना। सोनम बहुत ही अजीब तरह से फील कर रही थी। वही कुछ सीनियर लड़के खड़े होकर के सोनम को ताड़ रहे थे। सोनम को एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था। सोनम अब बार बार अपना दुपट्टा सही कर रही थी। तभी एक सीनियर सोनम के पास में आया और सोनम के बगल में बैठ गया था। उसके बाद में फिर एक सीनियर आया और भी आकर के सोनम के बगल में बैठ गया था। और सब कभी सोनम को छू रहे थे, तो कभी सोनम के बैग, तो कभी सोनम के गाल को, तो कभी सोनम का दुपट्टा छू रहे थे। एक साथ में इतने सारे लोग को देख कर के सोनम बहुत ही ज्यादा डर गई थी। सोनम का दिल काफी तेज से धड़क रहा था। सोनम का एक दुपट्टा एक लड़का ले रहा था। तभी सोनम न जाने कितनी हिम्मत करके सोनम एक थप्पड़ खींच करके उस लड़के के गाल पर जड़ दी थी। थप्पड़ इतना ज्यादा तेज था कि पूरी क्लास में उसकी आवाज गूंज गई थी। आप लोग खुद को समझ क्या रहे हैं? मैं कुछ बोल नहीं रही हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ कुछ भी करें। सोनम बहुत ही ज्यादा गुस्से में और एक अंगुली पॉइंट करते हुए बोली, जिसको सुनकर के सीनियर और भी ज्यादा अब गुस्से में आ रहे थे। राज तू चल भाई, मैं देख लूंगा इस लड़की, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है ना, अब देखना तुम्हारे साथ में क्या होता है। दूसरा लड़का गुस्से में बोला। उसके बाद में सोनम को धमकी देते हुए बोला, मिस आप जो भी है न बहुत ही जल्दी हम लोगों के कदमों में होगी, समझी, और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, समझी, क्योंकि आज तक हम सबको जो पसंद आ गया तो उसको लेकर के रहते हैं। अब उसकी मर्जी हो या ना हो, समझी कि नहीं, और अगर मर्जी से आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमें भी आता है कि कैसे लेकर के आते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो मेरे बारे में राज मिश्रा और देव मिश्रा के बारे में पूछ लेना, समझी। ये थप्पड़ तुमको बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। देवा सोनम को धमकी देते हुए बोला। उसके बाद में सब बाहर आ गए थे। वही सोनम अब अपने आप को सही कर रही थी, क्योंकि उसको अब बहुत ही ज्यादा डर सा लग रहा था कि अगर क्या सच में अगर इन लोगों ने कुछ कर दिया और अगर कुछ हो गया तो इस बार सोनम के माँ पापा सोनम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोनम अभी यही सब सोच रही थी। तभी क्लास में सभी बच्चे आ गए थे और आकर के एक एक बैठ रहे थे। तो वही कुछ तो अपना काम कर रहे थे और कुछ तो पढ़ रहे थे कि आज क्या पूछने वाले हैं। यही सब कुछ सोचते हुए सभी लोग पढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब तो जैसे सोनम का पढ़ने तक का मन नहीं कर रहा था। सोनम बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। अब तो सोनम को उन लड़कों के द्वारा दी गई धमकी से भी डर लग रहा था। सोनम के सुंदर से चेहरे पर जैसे कोई दाग सा लग गया हो, सोनम का चौध सा चेहरा जैसे एकदम से काला पड़ गया हो। सोनम अभी बैठी ही थी, एक साथ क्लास में कुछ बच्चे आते हैं लेकिन सोनम ध्यान नहीं देती है कि तभी उसके पास में आकर के जैसे ही कोई बैठता है तो सोनम एकदम से डर सी जाती है। सोनम एकदम से डरते हुए देखती है तो अयान था, जो अभी अभी आया हुआ था, आकर के बैठ गया था सोनम के बगल में। और सोनम जब अयान को देखी तो उसको थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी हो? लेकिन ये क्या, आज कुछ सैड सी लग रही हो और आपके चेहरे का नूर कहाँ गया है? जैसे कुछ हो गया है, लगता है रात भर ज्यादा पढ़ ली हो क्यों? अयान सोनम से हैंडशेक करते हुए बोला। तो सोनम बस हल्का से मुस्कुरा दी थी। उसके बाद में सोनम अपना असाइनमेंट दिखा रही थी और अयान भी दिखा रहा था। लभी सब लोग आगे कुछ बोलते या फिर कहते गार्ड का एक काफिला क्लासरूम में आ गया था और उसी के साथ में था आर्यन, जो आज और भी ज्यादा बिजनेस सूट में हैंडसम लग रहा था। वही सोनम जैसे ही सामने आर्यन को देखती है, उसके दिल की धड़क काफी तेज हो जाती है। सोनम और बाकी के सभी बच्चे खड़े हो गए थे। उसके बाद में सब लोग बैठ गए थे, सब ध्यान से देख रहा थे और उसी तरह से सब अब अपना अपना पढ़ने लगे थे। वही अब आर्यन आकर के बैठ गया था और उसके बाद में अब वो ध्यान से पूरी क्लास को देख रहा था। क्लास में ज्यादा बच्चे तो नहीं थे लेकिन फिर भी आर्यन सबको ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी स्ट्रिक्ट आवाज सभी के कानों में पड़ी, आप सभी लोग वाइवा के लिए रेडी रहिए और कैबिन में एक एक बच्चे अपने असाइनमेंट के साथ में आएंगे और मुझे कोई भी इशू नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान रहे, बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता, आर्यन बोला। उसके बाद में कुछ लिस्ट था, उसको अयान को दे दिया था। उसके बाद में सभी लोग बाहर आ गए थे। वही आर्यन जाकर के अयान को दे दिया था। वही अयान सभी बच्चों को देख रहा था
और सभी बच्चों का साइन करवा रहा था और एक एक बच्चों को अंदर भेज रहा था और सबसे लास्ट में सोनम का ही था। इसलिए सोनम बार बार देख रही थी और बहुत ही ज्यादा डर रही थी। सोनम, 1 मिनट यहाँ आना। अयान सोनम को अपने पास में बुलाते हुए बोला तो सोनम अयान के पास में चली गई थी। ये पेपर है, नाम बोलती जाना और साइन लेती रहना, मैं अंदर जा रहा हूँ अपना वाइवा देने के लिए। ओके, अयान बहुत ही प्यार से बोलता है। जी ठीक है, आप जाओ, सोनम मुस्कुराते हुए बोली। उसके बाद में सोनम सबका साइन करवा रही थी और साथ में सबको देख रही थी। वही अब अयान बाहर आ गया था और अब तक जिन जिन बच्चों का वाइवा हो रहा था अपने घर के लिए निकल जा रहे थे। सोनम और कुछ 2 या 3 बच्चे और बचे हुए थे और सब देख रहे थे। उसके बाद में एक एक करके सभी की बारी आ रही थी और अब बारी सोनम की थी। सोनम एक पेन अपना असाइनमेंट लेकर के अंदर जाने लगी थी। उसको बहुत डर लग रहा था। तभी अयान सोनम को बेस्ट ऑफ लक बोला तो सोनम डरते डरते अंदर गई और देखी तो आर्यन अकेले ही बैठा हुआ था। सोनम आर्यन को ऐसे देख करके डर गई थी। ओहो, आए मिस सोनम सिंह, कैसी है आप? आर्यन बहुत ही एटीट्यूड में बोला। साइन करिए, आर्यन बहुत ही ज्यादा आराम से बोला। उसके बाद में बैठने को बोला तो सोनम बहुत ही ज्यादा डर रही थी। उसको न जाने क्या हुआ था कि सोनम बहुत ही ज्यादा डर रही थी। डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। सोनम साइन करते करते उसका हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। तो मिस सोनम, आपका असाइनमेंट कहाँ है? आर्यन बोला तो सोनम डरते हुए असाइनमेंट को आर्यन को दी। आर्यन ध्यान से अब सोनम के असाइनमेंट देख रहा था। उसके बाद में सोनम के असाइनमेंट को अलग रख दिया था। सोनम की राइटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी। मिस सोनम, आप अभी क्या कर रही है? आपका 2 साल गैप है, क्या मैं जान सकता हूँ? आर्यन बोला। सर, 2 साल में हमने बीएड किया है, उसके बाद में अब मैं पीजी कर रही हूँ, सोनम बोली। ओके, उसके बाद क्या करना चाहती है और आगे क्या कर रही है? और अभी तक आपने इतना लेट क्यों किया? आर्यन बोला। सर, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, सोनम बोली। ओके गुड, तो ये बताइए कि सबसे पहली महिला शासन की थी? रजिया बेगम, सोनम बहुत ही अच्छे से बोली। ऐसे ही आर्यन सोनम से कम आधे घंटे तक पूछता रहा है, जो सब्जेक्ट से तो एकदम से नहीं था। सोनम अभी भी आर्यन को देख रही थी, जो देख रहा था। तो मिस सोनम जी, आपका जो थप्पड़ है ना, आपने मुझे मारा था, ये तो मैं जान करके कभी नहीं भूल पाऊंगा और इसका बदला तो मैं तो आपसे लेकर के रहूंगा और याद रखिएगा, समझी? और जाइए अब यहाँ। आर्यन बहुत ही गुस्से में बोला कि सोनम डरते हुए उठ गई थी। सोनम भी उठी ही थी कि सोनम को कुछ अजीब सा लगा। सोनम देखी तो एकदम से शॉक्ड हो गई थी।